दीपक साहू और आज के इस क्लास में हम देखेंगे लीवर रूल। ठीक है, तो बाइनरी सॉल्यूशन के लिए एक फेज डायग्राम बनाएंगे और लीवर रूल के सहायता से हम उसमें परसेंटेज ऑफ सॉलिड और परसेंटेज ऑफ लिक्विड को निकालने का मेथड देखेंगे। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। एक छोटा सा डेरिवेशन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। तो आइए देखते हैं। लीवर रूल के लिए एक सिंपली मैं फेज डायग्राम बनाता हूं। एक बाइनरी सॉल्यूशन लेते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब बाइनरी मतलब होता है दो, तो दो सॉलिड का हम लोग सॉल्यूशन लेंगे, उसका एक फेज डायग्राम बनाएंगे। तो ये रहा, ये जो वाई एक्सिस होता है उसमें शो किया जाता है टेम्परेचर को, ये बोथ वाई एक्सिस के लिए रहेगा। इसके जो वर्टिकल लाइन है ये वर्टिकल लाइन है, इधर टेम्परेचर शो किया जाता है और इधर पे दोनों कंपोनेंट को लिया जाता है। जैसे कि इधर मैंने ए ले लिया और इधर बी, सॉलिड ए है सॉलिड बी है, और ये जो लाइन है इधर बढ़ते हुए क्रम में ये परसेंटेज ऑफ बी कंटेंट, इंक्रीजिंग कंटेंट ऑफ बी है। मतलब यहाँ पे जो ए है इस वर्टिकल लाइन के लिए ये ए क्या है, यहाँ पे 100% ये ए का क्वांटिटी है और यहाँ पर के लिए 100% बी का है। तो यहाँ से हम लोग जो शुरुआत करते हैं तो इसको सिंपली 10 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये सपोज ये 10% है, 20% है, 30% है, 40 50 60 70 80 90 और ये 100। मतलब परसेंटेज अब बी यहां से शुरू होगा, ये 0%, तो 0 बी का परसेंटेज यहाँ पे 0 है। मतलब हम एक ऐसे सॉल्यूशन बनाए हैं जिसमें 100% ए का कंटेंट होगा, पूरा का पूरा मतलब वो ए होगा। और यहाँ पे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो उसमें 10% बी मतलब 90% ए, 20% बी मतलब 80% ए, 40% बी मतलब 60% ए। इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते ये जब 100 हो जाएगा तब ए का परसेंटेज कम हो जाएगा। बी 100 होगा तो ए 0, ए 100 तो बी 0। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रोपोर्शन है जिसमें हम लोग मिला के फिर एक फेज डायग्राम तैयार होता है। ठीक है, तो मैं फॉर एग्जांपल एक बाइनरी सॉल्यूशन ले लेता हूं जो नॉन बाइनरी सॉल्यूशन है। सिंपल आप ए या बी शो करके भी बना सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक सिंपली बाइनरी सॉल्यूशन लिया जाए जो हमारे कोर्स से रिलेटेड है। तो मैं ए की जगह पे मान लेता हूं कॉपर ले लेते हैं और इधर ले लेते हैं निकल फॉर द कन्वीनियंस। तो आप सभी जानते हैं कि दिस बोथ शोज बीसीसी स्ट्रक्चर, और जो सॉलिड सॉल्यूशन होता है तो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन बनाते हैं ये दोनों, क्योंकि दोनों के स्ट्रक्चर सेम है। दोनों का एटॉमिक नंबर देखेंगे तो पास बस है, इसका 28 होता है, इसका 29, मींस इसका जो एटम का जो साइज में डिफरेंस होगा वो भी काफी कम होगा। तो अकॉर्डिंग टू द ह्यूम-रोदरी रूल, जब वो साइज ऑफ द एटम है उसमें जो 15% से कम डिफरेंस होता है तब वो किस टाइप का सॉलिड सॉल्यूशन बनाते हैं, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये है आपका, ये सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन बनाएगा। और ये सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है ये नहीं पता तो आप पिछले वीडियो में जाके उसको वापस से देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर 100% मैं कॉपर लूंगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1085 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं टेम्परेचर को ले लेता हूं डिग्री सेंटीग्रेड में, जबकि प्योर निकल लेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है लगभग 1455 डिग्री सेंटीग्रेड में। बट कंटेंट दोनों का वेरी होगा। जैसे जैसे आप देख पा रहे हैं कि बी का जो मेल्टिंग पॉइंट है काफी हाई है और ए का जो मेल्टिंग पॉइंट है काफी लो है। मतलब बी का परसेंटेज मैं बढ़ाते चला जाऊंगा तो जो हमारा मिक्सचर बनेगा उसका भी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ते चला जाएगा, और वो इस प्रकार से हमें एक कर्व प्राप्त होता है। दिस इज फॉर द बाइनरी सॉल्यूशन। अब ये कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है ये भी आप जान लीजिए, क्योंकि फेज डायग्राम पढ़ते पढ़ते ये सारे चीज बार बार आएगा
और ये सारी चीज को जानने से ही हम लोग आयरन कार्बाइड डायग्राम को अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये जो कर्व होता है, जो ऊपर का लाइन है, कहने का मतलब क्या, एक यहां से हम लोग देखना शुरू करते हैं। जैसे प्योर कॉपर लिए तो इस पॉइंट, मतलब इसको प्योर कॉपर को आप गर्म करते गए, गर्म करते गए, गर्म करते गए, और ये बताते चलूं प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए कंडीशन है, इसलिए हम लोग प्रेशर को फिक्स मान के चलते हैं और प्रेशर का यहाँ पे डिस्कशन नहीं होगा, क्योंकि एक कंटेंट को फिक्स रख लिए हैं तो केवल टेम्परेचर वेरी करेगा। मतलब यहाँ पे हम लोग वैसे वेरिएबल 3 टाइप का हो सकता है, क्या क्या ये भी मैं बताते चलूं। पहला तो आपका टेम्परेचर है, दूसरा है प्रेशर और तीसरा है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब बी को कम कर रहे हो, ज्यादा कर रहे हो, मतलब दोनों का जो प्रोपोर्शन है, बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, उस पे भी उसका मेल्टिंग पॉइंट निर्भर करेगा। तो किसी भी मटेरियल जो मिक्सचर होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट 3 चीजों पे निर्भर करेगा, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन। अब चूंकि हम लोग जो यहाँ पे जो डायग्राम बनाते हैं तो ये सिंपल इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 होता है। कहने का मतलब 2 कोऑर्डिनेट मिलने से हम लोग पॉइंट को यहाँ पे शो कर सकते हैं और पॉइंट को मिलाते हुए कर्व या लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तीनों चीज पे वैसे निर्भर करता है, किसी भी चीज का मेल्टिंग पॉइंट या सॉलिडिफिकेशन पॉइंट, दोनों चीजें। तो यहाँ पे प्रेशर को फिक्स कर दिया जाता है, इसलिए प्रेशर कहीं पर भी डिस्कशन में नहीं आता। प्रेशर को फिक्स कर दिए, प्रेशर फिक्स किए तो 2 चीज बच गया, एक टेम्परेचर और दूसरा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब ये जो परसेंटेज ऑफ बी इंटू ए, तो बी का ए में कितना परसेंटेज वेरी करते जा रहे हो उसके हिसाब से बदलेगा। ठीक है, तो ये सारे चीज को हम लोग एक निश्चित फिक्स प्रेशर पे कर रहे हैं, तो केवल हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ मेल्टिंग पॉइंट विल बी चेंज्ड बाय चेंजिंग दिस टू। तो आइए इस ग्राफ को देखते हैं और समझते हैं। तो सपोज प्योर कॉपर होगा, तो प्योर कॉपर के केस में जैसे जैसे आप उसको गर्म करते जाएंगे तो एट दिस टेम्परेचर इट विल स्टार्ट टू मेल्ट, या वाइस वर्सा। अगर वो मेल्टेड कंडीशन में है तो उसको जब कूल करते जाओगे तो एट दिस टेम्परेचर दैट कॉपर स्टार्ट टू सॉलिडिफाई। सेम टू सेम कंडीशन है फॉर द निकल। अबव दिस टेम्परेचर 1455 डिग्री सेंटीग्रेड इट विल बी इन द लिक्विड कंडीशन, बट एट दिस टेम्परेचर एंड लोअर देन दिस टेम्परेचर इट विल स्टार्ट सॉलिडिफाई, और इसके नीचे वो पूरा सॉलिड कंडीशन है। लेकिन ये तो मैंने ये प्योर के लिए बता दिया। आप सपोज मैं एक पर्टिकुलर परसेंटेज के लिए ले लेता हूं, जैसे ये 30%। अब 30% का मैं देखूंगा तो जो मेल्टिंग पॉइंट है, ये उसको गर्म करते जाऊंगा तो वो 1085 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो मेल्ट नहीं होगा, और ना ही मुझे 1485 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना पड़ेगा, बल्कि वो मेल्ट हो जाएगा इन बिटवीन दिस 2 टेम्परेचर। मींस इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और इसका मेल्टिंग पॉइंट है, इनके बीच में कहीं वो मेल्ट आउट हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि उसमें कितने प्रोपोर्शन में बी डला हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार से सारे चीज के लिए क्या है, ये 40% के लिए, 50% के लिए। अल्टीमेटली क्या बताना चाह रहा हूं कि ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर का पूरा कंडीशन क्या है, लिक्विड है, और इस लाइन के नीचे, अब जैसे इस लाइन को मैं पकड़ लूं तो यहां पे इस बिंदु के जस्ट ऊपर जाऊंगा तो एट दिस कंसंट्रेशन दिस मिक्सचर विल बी इन लिक्विड कंडीशन, बट द सेम पॉइंट आफ्टर दिस टेम्परेचर एंड दिस कंसंट्रेशन, यहां पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन है, दैट विल एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म। मींस यहां से सॉलिडिफाई स्टार्ट हुआ है, इसके ऊपर में कंप्लीटली लिक्विड, मतलब वो 100% लिक्विड कंडीशन में, बट यहां पर क्या होगा, ये लिक्विड से सॉलिड बनना स्टार्ट हो जाएगा, और कहां पे, जब यहां पे पहुंच जाएगा तब वो 100% सॉलिड कंडीशन में आ जाएगा। तो क्या हुआ, ये बीच का जो कंडीशन है वो कैसा है, लिक्विड प्लस सॉलिड, और ये जो है यहां से इधर का पूरा कंडीशन जो क्या है वो सॉलिड कंडीशन में है। ठीक है, तो कोई सा भी मैं अगर एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर दूं, कोई सा भी एक सिंपल अगर मैं लाइन ड्रॉ करता तो ये पॉइंट क्या रिप्रेजेंट करता, सॉलिडिफाई स्टार्ट होना शुरू होता और यहाँ पे 100% सॉलिडिफाई। दूसरा कंडीशन ये भी बोल सकते हैं कि अगर वो सॉलिड है और इस प्रोपोर्शन में वो मिक्स किया हुआ है तो एट दिस टेम्परेचर, ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, यहाँ पर वो मेल्ट होना थोड़ा शुरू होता और फिर धीरे धीरे करके इस पॉइंट पे पहुंच के कंप्लीटली लिक्विड बन जाता।
ठीक है, तो इस प्रकार ये जो लाइन है ऊपर का जो ये कर्व है इसको बोलते हैं लिक्विडस लाइन, और ये नीचे का को बोलते हैं सॉलिडस लाइन। तो बाइनरी फेज डायग्राम के लिए इतना चीज हमें पता होना चाहिए। अब आइए इसी में हम देखते हैं लीवर रूल का पहले मतलब समझ लेते हैं कि चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि ये जो ऊपर का कर्व है जो सॉलिडस लाइन जो लिक्विडस लाइन है उसके ऊपर में कंप्लीटली लिक्विड फेज में होगा, लिक्विड कंडीशन में होगा, और जो ये सॉलिडस लाइन है उसके नीचे कंप्लीटली सॉलिड कंडीशन में होगा ये मिक्सचर उस टेम्परेचर पे और उस कंसंट्रेशन पे। बट इन बिटवीन दिस टू लाइन इट विल एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, लिक्विड प्लस सॉलिड। कुछ मात्रा में उसमें सॉलिडिफाई हो जाया रहेगा और कुछ मात्रा में उसमें लिक्विड होगा, बट एट व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ लिक्विड विल बी देयर एंड एट व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ सॉलिड विल बी देयर। जैसे कोई भी एक पॉइंट मैंने डिसाइड कर दी, ये पॉइंट मैं बोल दिया, अब यहाँ पे मैं अगर जानना चाहूंगा कि कितने परसेंट लिक्विड है और कितने परसेंट सॉलिड है, ये जानना है तो वो फाइंड आउट किया जाता है बाय यूजिंग दिस लीवर रूल। तो आइए उसको भी देखते हैं। इसके लिए सिंपल केस है, ये मान के चलते मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे मुझे इतना पता चल जा रहा है कि इसका एक निश्चित परसेंटेज है, मतलब जैसे ये 40% पे आ रहा है, 40% ऑफ बी होगा, मतलब 60% ए होगा, 60% कॉपर और 40% निकल। और उस कंडीशन में ये वाला जो कंडीशन है तो यहाँ पे दोनों फॉर्म है, लिक्विड भी है और सॉलिड भी है। मतलब हम जान रहे हैं कि इसके ऊपर मतलब यहाँ से ले सॉलिडिफाई शुरू हुआ है तो ये बीच में है और यहाँ पे आके सॉलिडिफाई खत्म होगा, यहाँ पे कंप्लीटली और सॉलिड हो जाएगा। तो यहाँ पे कितने परसेंट सॉलिड है और कितने परसेंट लिक्विड है, इसको जानने के लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए सिंपली इस लाइन के पैरेलल एक टाई लाइन खींचते हैं। ये हो गया टाई लाइन। अब इस टाई लाइन को नीचे प्रोजेक्ट कर दीजिए, ठीक है, इसको टाई लाइन बोलते हैं। ये है आपका टाई लाइन। अब जैसे ये 3 पॉइंट ले लेते हैं, ये माना कि ये ए पॉइंट पे कट कर है बी और ये सी, तो टाई लाइन खींचे जो लिक्विडस लाइन को ए और सॉलिडस लाइन को सी पॉइंट पे कट कर रहा है। ए के रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो लिक्विड होगा उसका मैंने मास मान लो WL, परसेंटेज में हम लोग देख लेंगे, और यहाँ पे WH, और ये जो दोनों का जो ओवरऑल मिक्सचर होगा वो W0 मान लेते हैं। ठीक है, बस इतना ही है और कुछ नहीं। अब मुझे परसेंटेज ऑफ लिक्विड यहाँ पे चाहिए, तो लीवर रूल से सिंपली निकल आता है। जैसे यहाँ पे मुझे चाहिए परसेंटेज ऑफ लिक्विड, तो परसेंटेज ऑफ लिक्विड 8 B, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे लिक्विड चाहिए तो ये डिवाइडेड बाई ये टोटल, मीन्स ये क्या है, सॉलिड माइनस ओवरऑल डिवाइडेड बाय सॉलिड माइनस लिक्विड का, इंटू 100 कर देंगे, तो ये परसेंट में आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार परसेंटेज ऑफ सॉलिड या अल्फा फेज, जो अल्फा फेज जो सॉलिडिफाई होता है वो बोल सकते हैं, या सिंपल सॉलिड 8 B, तो यह तो कर सकते हैं जो वैल्यू आएगा 1 माइनस दिस वैल्यू, या इसी को कैसे करके लिख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे मुझे सॉलिड का फेज चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा W0 माइनस WL बटे
WS माइनस WL। ठीक है, तो ये बहुत आसान सा है। लीवर रूल आएगा तो ये एक सिंपल कोई सा भी डायग्राम दिखा देना है, एक टाई लाइन खींचिए, उसको प्रोसेस को बताते जाइए, फिर लाइन प्रोजेक्ट करिए, ये सबको माना की करके लिखिए, और परसेंटेज ऑफ लिक्विड और परसेंटेज ऑफ सॉलिड इस प्रकार से निकालते हैं। तो ये रहा हमारा लीवर रूल। थैंक यू।